अब हमने रूल्स को जान लिया है, तो इन रूल को यूज करके हिंदू अरेबिक न्यूमरल से रोमन न्यूमरल्स में चेंज करते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं 48। 48 को रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है, तो पहले हम 48 का एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 - 2। तो हमने पढ़ा है, जब बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, स्मॉलर वैल्यू सिंबल पहले आया और उसके बाद आया ग्रेटर वैल्यू सिंबल। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के लिए कोई फिक्स सिंबल तो है नहीं, बेसिक सिंबल है नहीं, तो 2 को हम लिख सकते हैं आई, और 50 को लिख सकते हैं एल। हमने आई पहले क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन है तो जो छोटा वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, बड़े वैल्यू को बाद में लिखेंगे। तो क्या ये सही है? तो हम क्या जानते हैं, आई को ओनली बी एंड एक्स से एक बार ही सब्ट्रैक्ट करना है। आई यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ है एल से और आया 2 बार, तो ये तो गलत है, रूल में फिट नहीं हुआ। दूसरा तरीका है 48 के लिए, हम लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 + 5 + 3। तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 के लिए होता है एक्स, एक्स एक्स कितने बार, 4 बार, एक्स एक्स। 5 के लिए वी, 3 के लिए 3 बार आई। क्या ये सही है? हमने क्या पढ़ा है, कोई भी नंबर मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होगा, पर यहाँ एक्स तो 4 टाइम रिपीट हो गया, नहीं, ये भी गलत है। हम एक और तरीका देख सकते हैं, 50 - 5 + 3 कर दें। इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हुआ है तो ये नंबर इस नंबर के सिंबल के पहले आएगा। इसका सिंबल 5 का है वी, 50 का सिंबल है एल, और 3 के लिए हम लिखेंगे 3 बार आई। क्या ये सही है? हमने क्या पढ़ा, वी एल एंड डी नेवर सब्ट्रैक्ट, वी यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये भी गलत है। अब एक और तरीका, हम लिख सकते हैं 50 - 10 +5 + 3। अब यहाँ देखते हैं 50 का क्या है, एल है, उससे सब्ट्रैक्ट क्या हुआ, 10 मतलब एक्स, तो सब्ट्रैक्शन है तो छोटा वैल्यू पहले, एक्स 10 का एक्स लिख दिए, फिर 50 का एल, फिर एडिशन 5 का वी, और 3 के लिए 3 टाइम्स आई। तो क्या ये सही है? यहाँ पे हमने किसी भी रूल का वायलेशन किया क्या? हमारे यहाँ किसी भी रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो ये वैल्यू, ये हमारा जो सिंबल आया रोमन न्यूमरल्स आया, ये करेक्ट है। एक और नंबर लेते हैं 49। 49 को हम कैसे लिखेंगे, 50 - 1। यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है कि हमने 49 को 50 - 1 ही क्यों लिखा, हम इसको 30 + 10 + 10 - 1 ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो हम इसको 50 - 1 ही इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है, ये बेसिक सिंबल्स हैं रोमन न्यूमरल्स के। तो हमको ऐसा नंबर ही यूज करना है इस नंबर को बनाने के लिए जो इसमें दिया हो, इन सात में से कोई नंबर हो। तो 30 यहाँ कहीं है नहीं, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। हम या तो 5, 1, 10, 50, 100, 500, 1000 इनको यूज करके ही इस नंबर को फॉर्म करेंगे। तो 49 को हम लिख सकते हैं 50 - 1, सब्ट्रैक्शन है तो इसका पहले आएगा, आई का होता है 1, 1 मतलब आई, आई पहले आएगा, और 50 के लिए होता है एल, आई एल। आई एल क्या हमारा करेक्ट है? हम क्या जानते हैं रूल 7 में, आई केवल एक बार सब्ट्रैक्ट होता है, वो भी किससे होता है, बी एंड एक्स से, एल से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो दिस इज रॉन्ग। 49 को हम और लिख सकते हैं, 50 - 10 + 5
प्लस 5 माइनस 1। क्या ये करेक्ट है? यहाँ पे देखो 5 दो बार आया है, 5 मीन्स v, और हम जानते हैं कि v एल एंड डी, वी डू नॉट रिपीट, वी रिपीट नहीं हो सकता, तो ये भी इनकरेक्ट। और हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 1। 50 का हुआ एल, 10 एक्स, सब्ट्रैक्ट थोड़ा छोटा नंबर बड़े नंबर से, तो पहले एक्स फिर 50 का लिखेंगे एल, फिर एडिशन है लेकिन उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1, तो सब्ट्रैक्शन वैल्यू के लिए पहले लिखेंगे 1 का आई, फिर 10 का एक्स। इसमें हमने किसी भी रूल का वायलेशन नहीं किया, तो फिर ये हमारा राइट है। अगली वैल्यू लेते हैं 99। 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, या फिर 100 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 1। अब इनमें से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट वो होगा जो इनमें से किसी भी रूल का वायलेशन नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, 100 माइनस 1, इसको जब लिखेंगे सब्ट्रैक्शन है तो 1 की वैल्यू पहले आई, उसके बाद आएगी बड़ी वैल्यू का सिंबल सी। तो यहाँ 1 को सब्ट्रैक्ट किए 100 से, आई सी से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पर हम जानते हैं कि आई को खाली v एंड एक्सेस से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये रॉन्ग हो गया। इसका क्या होता है देखते हैं, 100 माइनस 10, 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटी वैल्यू है तो पहले 10 की वैल्यू सिंबल लिख दिए 10 का एक्स, फिर 100 का सिंबल सी, फिर एडिशन है, पर एडिशन के बाद फिर सब्ट्रैक्शन है, 10 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1, तो 1 का सिंबल, 1 के सिंबल के बाद 10 का सिंबल दोबारा। अब यहाँ हम देखते हैं 100 से 10 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो हम 10 को एल से, एल या सी से, सी मतलब 100, 10 को 100 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज करेक्ट। 10 से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो 1 मीन्स आई को एक्स से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट, सो दिस इज करेक्ट। हम एक और नंबर लेते हैं 495। 495 को देखते हैं कौन सा है एक तरीका। 495 को लिख सकते हैं 500 माइनस 5। 500 माइनस 5 का न्यूमरल बनेगा छोटा नंबर सब्ट्रैक्शन, सो उसको पहले लिखेंगे 5 के लिए v, 500 के लिए d, vd। 500 माइनस 10 प्लस 5, हम ये भी लिख सकते हैं 495 को, सब्ट्रैक्ट हुआ है 10 तो इसका सिंबल पहले आएगा x, उसके बाद बड़ी वैल्यू सिंबल d, और फिर 5 एडिशन में है तो v। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 500 माइनस 100 प्लस 100 माइनस 10 प्लस 5। ये सब हम इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन्हीं सिंबल्स और इन्हीं नंबरों का ही यूज करना है इसको एक्सपांड करने के लिए। तो इसका बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट है 500 में 100, तो 100 का पहले 100 का है c, उसके बाद 500, 500 का है d, फिर 100 में 10 सब्ट्रैक्ट, 10 का है x, 100 का है c, लास्ट में 5, 5 का है v। अब इनमें से राइट कौन सा है? इनमें से हमने तो तीनों मेथड, तीनों वैल्यू से लिख दिए, इनके न्यूमरल्स बना दिए, पर इसमें से राइट कौन सा है? तो राइट वही होगा जो इन रूल्स को फॉलो करेगा। पहले में क्या गड़बड़ दिख रहा है, v d से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, v नेवर सब्ट्रैक्ट, ये तो यही गलत हो गया। दूसरे में गलत क्या है, x d से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x खाली l एंड c से सब्ट्रैक्ट होता है, ये भी गलत हो गया। तीसरे में चेक करते हैं, c d से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, c d से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ओके दिस इज राइट। x c से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x c से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, दिस इज राइट। एंड लास्ट में आया एडिशन में v, तो यह कन्वर्जन राइट है। अभी तक हमने क्या देखा, हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल में कन्वर्जन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक में कन्वर्जन। एक नंबर है, एक रोमन न्यूमरल है CLVI, हमको इसको कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से C की वैल्यू लिखते हैं, C की वैल्यू कितनी होती है 100, L की वैल्यू 50,
v की वैल्यू 5, i की वैल्यू 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं 100, उसके बाद है 50, तो 50 100 से छोटा है, तो ग्रेटर के बाद अगर स्मॉलर आया सिंबल, तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को ऐड करते हैं, ग्रेटर प्लस स्मॉलर। फिर यहाँ 50 के बाद 5, ग्रेटर फिर स्मॉलर, तो एडिशन 5, ग्रेटर के बाद स्मॉलर, फिर एडिशन 1, तो इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा 156। तो इस सिंबल का CLVI का कन्वर्जन हो गया 156। एक और रोमन न्यूमरल्स लेते हैं CDIX। फिर से हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। C की वैल्यू है 100, D की वैल्यू है 500, I की वैल्यू 1 एंड X की वैल्यू 10। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 100 फिर 500 मीन्स स्मॉलर वैल्यू पहले फिर ग्रेटर वैल्यू, तो स्मॉलर फिर ग्रेटर, तब क्या करते हैं ग्रेटर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ग्रेटर है 500, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर 100, फिर 500 के बाद 1, ग्रेटर फिर स्मॉलर, ग्रेटर फिर स्मॉलर, तो एडिशन एडिशन। पर यहाँ देखो स्मॉलर फिर ग्रेटर, स्मॉलर फिर ग्रेटर, तो ग्रेटर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्शन, तो ग्रेटर है 10, स्मॉलर है 1, 10 माइनस 1। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 409। तो CDIX का कन्वर्जन हो गया 409। एक और रोमन न्यूमरल्स लेते हैं CDXCV। C की वैल्यू 100, D की वैल्यू 500, X की वैल्यू 10, C की वैल्यू 100, V की वैल्यू 5, फिर से 100 फिर 500, स्मॉलर फिर ग्रेटर, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, 500 माइनस 100, 500 फिर 10, ग्रेटर स्मॉलर, एडिशन साइन। लेकिन उसके बाद 10 के बाद 100, स्मॉलर के बाद ग्रेटर, तो 100 से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 के बाद 5, सो एडिशन 5। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 495। अब एक हम बार वाला भी रोमन न्यूमरल्स देख लेते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं हिंदू अरेबिक में। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, V का 5, C का 100, X का 10, 10, 10, I का 1। तो V मीन्स 5 का बार हो, तब क्या करना है, जो रोमन न्यूमरल का नंबर होगा उससे 1000 मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर है 5, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, क्योंकि वहां पे बार लगा हुआ है। क्योंकि अब ये बार के साथ है तो इसकी वैल्यू है 5000, इसलिए बड़े के बाद छोटी आ रही है, क्योंकि ये कितना है 5000 है विथ बार के साथ 5000 है, बड़े के बाद छोटी आ रही है, तो क्या होगा एडिशन होगा। एडिशन C का है 100, 100 के बाद 10 आया, तो फिर बड़े के बाद छोटा, तो फिर एडिशन, 3 साथ में रिपीट हुए हैं, तो जब नंबर रिपीट होते हैं तब क्या करते हैं, तब ऐड करते हैं। तो 10 कितने बार है, 3 बार है,
1 2 3। फिर यहाँ 10 के बाद 1 आया है, बड़े के बाद फिर छोटा आया है, तो फिर एडिशन। इस पूरे वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 5131। तो इस रोमन न्यूमरल्स का कन्वर्जन हो गया 5131। तो इस तरह हमने इन नंबरों और इस रूल्स का यूज करके ये जान लिया कि कैसे रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है और हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी। थैंक यू।